नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट अब तैयार कर लिया गया है। 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती यहां पर देखी जाएगी और 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति होगी जारी। कल योगी सरकार करेगी नई जनसंख्या नीति जारी। योगी सरकार 11 जुलाई को घोषित करेगी जनसंख्या नीति। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको ये जानकारी दें कि यहां पर जनसंख्या नीति को लेकर कई दिनों से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट में इसके बारे में तमाम जानकारी दी जाती है कि आखिर ये जनसंख्या नीति है क्या, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड हैं। लेकिन फिलहाल 11 जुलाई को खुद सीएम योगी जो है ये जनसंख्या नीति जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनसंख्या नीति को लेकर कई दिनों से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि इसी को लेकर तमाम मंथन जो है कई दिनों से चल रहा था और फिलहाल इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विजय, जनसंख्या नीति को लेकर तमाम जो संशय बरकरार थे, अब उसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया यहां पर कर लिया गया है और ड्राफ्ट में क्या क्या कुछ मेंशन है मैं चाहूंगा एक बार आप बता दें। बिल्कुल, जो कानूनी मसौदा तैयार हुआ है, बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें पहले से ही हम लोग कह रहे थे, ठीक वैसा ही कुछ कानूनी स्वरूप में लाकर के इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हालांकि सिर्फ एक दिन का ही इंतजार है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस पूरे मसौदे को पेश भी करेंगे। लेकिन जो अभी हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार में इस पूरे मसौदे में ये चीज की जानकारी आ रही है कि जो चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट लोग हों, इन सभी को 2 बच्चों पर ही यहाँ पर जो नीति है उसके तहत पूरा कार्य करना होगा और जो इस चीज को नहीं मानेगा उसमें कहीं ना कहीं उन्हें वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष छूट यहां पर रहेगी इस पूरे मसौदे में। अगर 2 बच्चे आपके हैं तो यहां पर 2 इंक्रीमेंट जो है वो स्पेशल रूप पे आपको मिलेगा। इसके अलावा आप जो भी गाड़ी बंगला या फिर घर खरीद रहे हैं तो उसमें सब्सिडी जो है वो दी जाएगी अलग से। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पेंशन में भी इंक्रीमेंट की बात जो है वो कही जा रही है। यानी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि चाहे और उसी के अलावा जो प्राइवेट लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनको भी यहाँ पर इस पूरे मसौदे में फायदे की बात कही गई है। यानी जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं चाहे पेंशन के रूप में मिल रही हो चाहे छूट के रूप में मिल रही हो वो यहाँ पर दी जाएगी। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से अन्य जो सुविधाएं मिलती हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज या इसके अलावा अन्य जो फ्री में पढ़ाई की जो सुविधा होती है, ये तमाम चीजें जो हैं वो उन्हीं लोगों को ही मिल सकेगी जो 2 बच्चों की रणनीति पर चलेंगे। यानी इन तमाम कानूनी मसौदों के साथ में योगी सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आ रही है। जाहिर है कि कोई भी कानून शुरू से ही परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें बदलाव समय समय पर होते रहते हैं। तो इस पूरे मसौदे को के प्रारंभिक स्वरूप को यहाँ पर तय किया गया है। प्रारंभिक स्वरूप में ये कितना ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद होगा, कितना ज्यादा इसके जरिए से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर रोक लगाई जा सकती है, उसका इंतजार है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर जनसंख्या कानून का जो मसौदा है उसका पहला स्वरूप जो है वो तैयार कर लिया गया है और जाहिर है कि कल इस पूरे मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेश भी करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 2 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं करने, और अगर आप करते भी है तो आपको सरकारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं होंगी। इस एंगल पर विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जब भी योगी सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल की जाती है तो उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां जो है उन पर हावी होने की कोशिश करती हैं। तो क्या अभी तक किसी भी जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, यहाँ पर जो ये पूरा मसौदा तैयार हुआ है, सभी विपक्षी पार्टियों को इस बात का इंतजार है कि इसका कानूनी स्वरूप में लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बोला जाए, तब कहीं जाकर के विपक्षी दलों की तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन जो मुझे अब तक जानकारी मिली है कि इसकी जानकारी विपक्षी दलों को है, लेकिन ऐसे समय पर यह मास्टर स्ट्रोक चला गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कि इसके पास विपक्ष का कोई भी जवाब नहीं है। सबसे खास बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के पहले भी मांग पूरे देश में होती रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अन्य पार्टियां जो है इसकी हिम्मत नहीं कर सकी। समाजवादी पार्टी भी इसके पहले 5 साल तक रही, बहुजन समाज पार्टी भी इसके पहले 5 साल रही और लगातार इस चीज की मांग उठती रही कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के सरकार कोई मसौदा लेकर के आए। लेकिन जाहिर है कि कोई मसौदा ना आना, और अब जब योगी सरकार में यहाँ पर इस मसौदा 4.5 साल बीत जाने के बाद में आया है तो जाहिर है कि इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि जरूर है कि टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है कि एक ऐसे समय पे आ रहा है कि जब चुनावी यहाँ पर घमासान मचने वाला है, यानी 2022 का चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है। लेकिन बिल्कुल सही समय पर या किसी चीज से किसी को फायदा मिल रहा
है किसी अच्छे कानून को लेकर के, तो उसे मिलना भी चाहिए। और जाहिर है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको उसे सजा भी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर के विपक्षी दलों के पास कोई भी जवाब नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं इस पूरे मसौदे को लेकर के। शायद इसके अंदर जो कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा उसको लेकर के सवाल जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि ठीक ऐसे समय पर लाया गया है जिस पर विपक्षी दलों के पास ना तो कोई जवाब है और जाहिर सी बात है कि जनता को यह पसंद भी आएगा। बिल्कुल, और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अगर हम बात करें तो विधि आयोग ने इस पूरे ड्राफ्ट को अपने वेबसाइट पर शेयर किया है और वहां पर 19 जुलाई तक जनता से समय मांगा है कि आप 19 जुलाई तक इस पूरे ड्राफ्ट को देखें, पढ़ें और अपनी राय रखें। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं विजय कि आने वाले वक्त में 19 जुलाई तक जो भी लोग वहां पर कमेंट्स करेंगे या जो लोग भी अपनी राय रखेंगे वो इसके पक्ष में ही रखेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, क्योंकि पॉपुलेशन अगर यहाँ पर कंट्रोल होगी तो उसके बाद पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो तमाम चीजों का जो फायदा है, जो लाभ है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला है। बिल्कुल, लोगों के कमेंट्स का इंतजार है और जाहिर सी बात है कोई अगर नया ऐसा कानून बनाया जाए तो इस पे पब्लिक का रिएक्शन जरूर आना चाहिए, पब्लिक से उस पे पूछा जरूर जाना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह का अभी तक मसौदा है उसमें किसी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि इस पर जो पब्लिक कमेंट्स है वो सजा के प्रावधान के रूप में भी आ सकता है कि इस पर सजा का भी प्रावधान किया जाए, जिससे लोगों के अंदर इस चीज का डर हो। क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ सरकारी सुविधाएं ही न मिलना या सरकार के जरिए से दी जा रही सुविधाओं पर ही सिर्फ अलग अलग स्वरूप बनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों की मांग ये हो सकती है कि इस पर सजा का भी प्रावधान हो आने वाले समय में। तो जाहिर है कि लोगों को इंतजार है कि 17 तक पब्लिक के कमेंट किस तरह के आते हैं और इस पूरे कमेंट को लेकर पब्लिक क्या बोलती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें ऐसे में विषय तो तमाम लाभ देने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो जब ये नीति लागू हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ कदम जो है तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाने पड़ सकते हैं, या फिर जो आम जनता है उनके लिए क्या क्या यहाँ पर जो एक होता है ना कि आपको यहाँ पर तमाम चीजें पर रोक लगानी पड़ेगी, अगर आप ये चीज करते तो आपको इन सब का लाभ मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो मसौदा तैयार हुआ है सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स के लिए, इस तरह के पूरे मसौदे को लेकर के आया गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें अधूरी सी लग रही हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इस चीज को नहीं मानते हैं तो आपको पंचायत चुनाव से लेकर के विधायक या सांसद या राज्यसभा, विधान परिषद, तमाम चुनाव पर भी रोक लगनी चाहिए। यानी खुद का आपका जनप्रतिनिधि जो वहां पर है वो अगर ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सकता तो जाहिर है कि उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि इसके प्रचार प्रसार को लेकर के स्कूल्स के का यहाँ पर लिया जाएगा, यानी स्कूल से मदद ली जाएगी, आंगनवाड़ी या फिर इस तरह से जो कार्यकर्ती हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, इन लोगों से यहाँ पर बाकायदा मदद लेने की बात जो है वो कही जा रही है कि इसका प्रचार प्रसार जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इन तमाम लोगों की तरफ से काफी जोर शोर से किया जाएगा, जिसके जरिए से लोग इसको ये जानकारी हो सके कि इस तरह का कोई कानून आया है। और इसमें तारीख की बात हो सकती है कि कौन सी तारीख से इसे लागू करेंगे। ये हो सकता है कि इस तारीख के बाद से जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। हालांकि जिनके पास 2 बच्चे पहले से हैं उनको भी लेकर के इस पे रोका जा सकता है कि जिनके 2 बच्चे हैं वो शायद इस कानून के अंतर्गत आ गए हैं, अब कोई बच्चा तीसरा वो ना लेकर के आए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जरूर इस प्रावधान में आ सकता है और आने वाले समय में इस मसौदे का सभी को इंतजार है, सभी देखना चाहेंगे इस कानून को कितना सख्ती के साथ में योगी सरकार लागू करने वाली है। क्योंकि अगर ये सख्ती के साथ नहीं लागू किया गया तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसौदे को लेकर के एक बार फिर से पब्लिक के बीच में हो हल्ला हो सकता है। क्योंकि सभी को इंतजार है कि जो जिस देश की आबादी सिर्फ 50 करोड़ होनी चाहिए, इस समय मौजूदा समय में 150 करोड़ है, यानी हम अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा हैं। और जाहिर है कि इस देश की आबादी अगर कम नहीं होती है तो इसका नुकसान इस देश के ही लोगों को उठाना पड़ सकता है। रहने की, खाने की, तमाम चीजों की असुविधाएं हो सकती है, शिक्षा और दवाओं को लेकर के अभी भी हालात खराब है। तो इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम लोगों की ही है कि इस मसौदे को लेकर के जब आए तो इसका स्वागत किया जाए, और न सिर्फ स्वागत किया जाए बल्कि सख्ती से हम इसका खुद पालन करें। ठीक है, बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया।